वेलकम बच्चों। आज हम इंटर सीए स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए जो फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन है, हाँ आप लोग जानते हैं जिसे हम केस स्टडीज कहते हैं, उसको कैसे लिखना है, हाउ टू राइट इट, हाउ टू अप्रोच इट और उसको किस तरह से क्या बेहतर मार्क्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, ये वीडियोस लेके आए हैं। इस वीडियो में आपके लिए एक केस स्टडी होगी जो यूनिक क्वेश्चन है जो हमने क्रिएट किया है और उसके आंसर्स को आप किस तरह से क्या लिख सकते हैं वो सजेशंस भी है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। देखिए केस स्टडी नंबर 1। और हाँ याद रहे हम ऐसे वीडियोस टॉपिक वाइज कंसिस्टेंटली लाते रहेंगे, तो आप लोग क्या इस चैनल को कंसिस्टेंटली देख सकते हैं एंड व्हाट सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं बच्चे लोग। हाँ लाइक करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच। चलिए द फर्स्ट थिंग is to read the case study thoroughly well। तो ये जो केस स्टडी उसको आप और हम साथ में पढ़ते हैं, देन हम डिस्कस करेंगे, देन इसका पॉसिबल क्या आंसर कैसा हो सकता है वो लिख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर आत्मनिर्भर इज सक्सेसफुल बिजनेसमैन फ्रॉम व्हाट मुंबई। ये आत्मनिर्भर साहब जो क्या है वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। आगे देखिए, ही इज रनिंग हिज बिजनेस इन द नेम ऑफ व्हाट, मिसेस आत्मनिर्भर टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। बहुत बड़ा नाम है इसीलिए शॉर्ट फॉर्म दे दिया है ATSPL। He has appointed technicians from all over India for providing what services to his clients। मतलब पूरे देश में से लोगों को अपॉइंट किया है, मतलब शायद इनकी ऑफिस में पूरा भारत काम कर रहा होगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। आगे then say the business environment and the culture of the organization is very पॉजिटिव सिंपल। हाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट, इसे अंडरलाइन भी करेंगे क्योंकि क्या आंसर लिखने में इस लाइन का क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। एवरीवन इंक्लूडिंग मिस्टर आत्मनिर्भर वर्क्स एज अ टीम एंड टेकिंग व्हाट केयर ऑफ ईच अदर। मतलब पूरी की पूरी टीम एक दूसरे को हेल्प करके साथ में काम कर रही है। Now this is second part of the question। All of a sudden due to COVID-19, that is corona pandemic, लॉकडाउन वॉज फोर्स्ड अपॉन ऑल ओवर इंडिया। आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो लेटेस्ट सिचुएशन पे बिजनेस का क्या हाल होगा, इसीलिए केस स्टडी है। आगे देखिए, मेजर वर्कफोर्स ऑफ मिस्टर आत्मनिर्भर स्टार्टेड मूविंग बैक टू व्हाट देयर नेटिव प्लेसेस ड्यू टू फियर ऑफ गेटिंग व्हाट इन्फेक्टेड। दैट्स सिंपल। द रनिंग बिजनेस केम टू स्टैंड स्टिल फॉर short duration। Revenue generation was reduced, existing clients also denied payment। भाई पैसा जो आ रहा था क्या वो तो बंद हो ही गया, एंड एग्जिस्टिंग क्लाइंट जिससे पैसा आने वाला था जो रेगुलरली पे कर रहे थे उन्होंने भी पैसा देने से मना कर दिया। रीजन बीइंग व्हाट, क्योंकि क्या पैसा नहीं है, सबकी इनकम बंद हो गई है ध्यान से। तो अब आत्मनिर्भर साहब की कंपनी इज हैविंग ऑर्डर्स टू बी एग्जीक्यूटेड, but due to scarcity of workforce, it can't serve clients properly, and therefore orders started getting cancelled। Mr. Atmanirbhar is still paying salaries to employees। Such an extraordinary statement। आत्मनिर्भर साहब कंसिस्टेंटली अपने एम्प्लॉयज की सैलरी पे कर रहे हैं, बट नाउ इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द सिचुएशन। भाई इतने महीनों के बाद क्या ये सिचुएशन को मैनेज करना मुश्किल हो गया उनके लिए। एंड कहते हैं मिस्टर आत्मनिर्भर हैज कॉन्टेक्टेड यू एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। वो आपके पास आए हैं एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड व्हाट, प्लीज प्रोवाइडिंग व्हाट नेसेसरी क्या एडवाइस रिकमेंडेशन। तो अगर आप सिचुएशन को समझे बच्चा लोग, तो सिचुएशन इज व्हाट सेंसिबली क्या डेंजरस। बढ़िया बिजनेस था, पूरी टीम एक साथ मिलके क्या सही मायने में क्लाइंट को सर्व कर रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट ऑल ऑफ अ सडन ड्यू टू व्हाट, कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन, लॉकडाउन बीन फोर्स्ड अपॉन एंड बिजनेस ठप हो गया। इट केम्स टू स्टैंड स्टिल एंड व्हाट, पैसा आना बंद हो गया, जो देने वाले थे उन्होंने ना कह दिया, फिर भी मिस्टर आत्मनिर्भर कंसिस्टेंटली अपने एम्प्लॉयज की सैलरी क्या पे कर रहे हैं, इवन इफ दे आर नॉट वर्किंग और अदर व्हाट दे आर व्हाट एट देयर नेटिव प्लेसेस एंड व्हाट। अब पूरा शो रन करना मुश्किल हो रहा है। क्या किया जाए। अब आप लोग सोचेंगे सर हमने साथ में केस स्टडी पढ़ी, आपने वापस रिपीट क्यों की। सी दिस रिपीटेशन विल गिव यू एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए केस स्टडी की सिचुएशन में क्या रहना पड़ेगा, देन यू कैन सॉल्व इट व्हाट बेटर।
हाँ, और ये 5 मार्क का सवाल है बच्चा लोग। तो अब पहले ये सीखेंगे हाउ टू आंसर द केस स्टडी। हाँ, starting. Understand, Machalok? With all due respect, there is no pre-planned, there is no predefined way to write answers to the case studies. There is no standardized format to write what case study type what answers. So you can write your own way what you feel good. But generally जो होता है वो आपके सामने लेके आ रहा हूं, जनरली जो होता है वो आपके सामने लेके आ रहे हैं. सिंपल नॉर्मली कहते हैं कि केस स्टडी टाइप आंसर शुड बी provided in what 3 paragraphs, in what 3 paragraphs. The answer simple. So how to present what case study type questions? Para 1 कहते हैं explain the concept which is asked in the case study. See, case study read करो, इंपॉर्टेंट चीजों को, स्टेटमेंट को अंडरलाइन करो, सर्कल करो, and understand the situation and correlate that case study with the concept of strategic management. क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को क्या फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना है. यू आर सपोज टू राइट फर्स्ट पैराग्राफ. What you will include in that thing? You will write the concept asked in the case study in that particular situation, in that particular what situation. तो ये पहली बात हो गई. सेकेंड पैराग्राफ में क्या करेंगे? वो जो कॉन्सेप्ट को हमने लिखा है, जो भी कॉन्सेप्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, बिजनेस का, बराबर है, तो उस कॉन्सेप्ट को हमें केस स्टडी के साथ क्या करना है, क्या डिस्कस एंड व्हाट इवैल्यूएट करना है. मतलब वी नीड टू अप्लाई नॉलेज ऑफ द कॉन्सेप्ट with regards to strategic management subject in that case study and concept के क्या आंखों से case study को देखना है. And last part is what? Conclusion. लास्ट पार्ट व्हाट? कंक्लूजन. मतलब इन शॉर्ट फिर से एक बार कह दे तो 3 पैराग्राफ. फिर क्या? प्रोवाइड द कंसेप्ट इन योर ओन वर्ड्स. योर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डिस्कस द कंसेप्ट इन रिलेशन टू द केस स्टडी. And third, finally, as they have asked, provide recommendation, provide your advice, whatever, and we need to conclude our answer. We need to conclude what our answer. बच्चों लोग एक लाइन यहाँ genuinely ऐड करना चाहूंगा. genuinely जो सबका सवाल होता है फेस टू फेस क्लास में और डिजिटल लेक्चर्स में भी, तो ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हैं उसमें भी बच्चे यही सवाल पूछते हैं. एंड अगर क्या फेस टू फेस था तब भी बच्चे यही सवाल पूछते थे, सर केस स्टडी लिखने के लिए क्या लैंग्वेज मॉड्यूल की लिख सकते हैं? सी, you can use the keywords, but case study कभी सेम नहीं होती ना, they always change it. So how can you write same language? That is not possible. हाँ, तो concept wise अगर keywords याद रख के लिखते हो तो बहुत बढ़िया है. Otherwise I would suggest you need to write that case study in your own words. हाँ, it has to be legitimately qualitative. Those wordings, those English, that English has to be what? Legitimately क्या qualitative. Then what you get? What? Awesome marks. And what, believe me, this is a compulsory question and institute provides utmost importance to this question. And पूरे strategic management में बच्चे लोग क्या कितने सारे concepts है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं. इसलिए क्या ये नया पर्टिकुलर मेथड शुरू किया है आप लोगों को एक सेपरेट केस स्टडीज और उसके आंसर्स देने का. हाँ, हम सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन भी क्या इंक्लूड करेंगे, मगर आंसर्स मॉड्यूल के नहीं होंगे, हम अपने तरीके से आंसर ले आएंगे. वैसे ही एग्जाम में आप आंसर अपने तरीके से लिख सकते हो. हाँ, कीवर्ड्स अगर आप याद रखते हो इंपॉर्टेंट वाले कॉन्सेप्ट रिलेटेड, तो क्या मार्क्स बढ़ने के चांसेस ऑलवेज ज्यादा होंगे. ये देखिए क्या लिखा है नीचे, केस स्टडी टाइप आंसर नीड्स टू बी प्रेजेंटेड इन अवर ओन वर्ड्स. हाँ, मतलब एक चीज समझ लीजिए और इस कंफ्यूजन को दिमाग से क्या टोटली वाइप आउट कर दीजिए कि स्टैंडर्डाइज आंसर हो सकते हैं केस स्टडी के. नो, बराबर है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. चलिए अब आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द आंसर. सिंपल है. हाँ, मैं फिर से कहता हूं बच्चों लोग, आई हैव प्रेजेंटेड इन दिस मैनर. इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट यू ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेम मैनर. करेक्ट? Anything sensible, logical, you can go for it, but this is the most generalized method of what क्या writing case study type what answers. इसलिए हम ये लेके चल रहे हैं, बराबर है. चल आगे बढ़ते हैं. Answer to case study number 1. हाँ, you can start this way. I have started it this way. Then simple. In the above mentioned case study, concept of what? Business environment, its uncertainty, its complexity,
एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी इज बीन व्हाट डिस्कस्ड। जैसे ही ये स्टेटमेंट लिखा कि भाई क्वेश्चन केस स्टडी में कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा है, देन द रीडर, द पेपर चेकर विल अंडरस्टैंड दैट यू नो द कॉन्सेप्ट थॉरली वेल। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑसम बिकॉज व्हाट यू एक्चुअली गिव हिम व्हाट ही वांटेड। उनको ये पता चलना चाहिए था कि इस केस स्टडी में क्या होगा, एंड हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हमने पहले ही बता दिया भाई इस केस स्टडी में क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट की बात है। हाँ, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो अनसर्टन है, इसकी बात है। वो अनसर्टन है तो वो कॉम्प्लेक्स है, इसकी बात है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हम इस अनसर्टनिटी को, इस कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कम करेंगे, इसके रिस्क को, नेगेटिव इफेक्ट को कैसे कम करेंगे, क्या हम इसके बारे में रिकमेंडेशन देने वाले हैं। यो बराबर है। इसीलिए याद रखो क्या बात हुई, बिजनेस उस सिचुएशन को, इस केस स्टडी को समझना पड़ेगा। चल आगे बढ़ते हैं। As one of the most important characteristics of business environment is what? Uncertainty. आप जानते हैं ये? अरे वो है ना characteristics of business environment। अगर आप जानते हैं तो सिंपल है। पहला कैसा होता है, business environment is dynamic, consistently changing. As it is consistently what changing, it creates a complex scenario. It creates what? Complex what scenario? Then say तो business environment क्या है? क्या dynamic है? डायनामिक है, इसीलिए क्या वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को क्रिएट करता है। एंड बिलीव मी, बिकॉज ऑफ दिस डायनामिज्म, कंसिस्टेंट बदलाव की वजह से क्या, बदलाव की वजह से क्या, ध्यान से, अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। अनसर्टेनिटी क्या करेगी बच्चे लोग, ध्यान से, हम वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। अनसर्टेनिटी विल क्रिएट द रिस्क ऑफ फेलियर। रिस्क ऑफ व्हाट? फेलियर। तो क्या करे सर, उस रिस्क को कम करने के लिए what we do, we create what? Strategies. We create what? Strategies. अपनी बात हुई है, strategies दो टाइप की होती है, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। तो अंडरस्टैंड दिस, हम क्या एकदम सही मायने में कंसेप्ट बेस्ड उनको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि हमें कॉन्सेप्ट पता है और देखिए किस तरह से लिख सकते हैं। As one more time, as one of the most important characteristics of business environment is uncertainty. Is uncertainty. External business environment of the business organization can change without warning, and above all, it is not controllable. आप लोगों को वो चार्ट याद है, कौन सा? क्या सिंपल, बिजनेस एनवायरनमेंट क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल इज फैक्टर, एक्सटर्नल इज व्हाट? फोर्स। एक्सटर्नल इज व्हाट? फोर्स। नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। फोर्स है, इसीलिए हम उसे चेंज नहीं कर सकते, इसलिए रिस्क ज्यादा है। तो रिस्क को कम करने के लिए हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। रिस्क को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो हमने क्या, हमने दो स्टेटमेंट अलग अलग लिखे हैं बच्चा लोग, बट इट इज कंसिडर्ड इज व्हाट? वन पैराग्राफ ओनली। इट इज व्हाट? वन पैराग्राफ क्या ओनली। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन व्हाट? चेंज without warning, and what above all, it is what? Not controllable. अब ध्यान से, business organization will have to always plan its strategies by keeping the external business environmental forces in mind. मतलब अपॉर्चुनिटी भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट से जनरेट होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, थ्रेट्स भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट से ही जनरेट होते हैं। यो मेरी बात समझ रहे हो ध्यान से? तो हम कंसिस्टेंटली, हम मतलब कॉर्पोरेट लेवल जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जिसे हम स्ट्रैटेजिस्ट कहते हैं, वो स्ट्रैटेजिस्ट क्या करते हैं? कंसिस्टेंटली अपना ध्यान का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर रखते हैं। क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन से चेंजेस हो रहे हैं, उसके इंपैक्ट हमारे बिजनेस पे क्या होंगे। तो अगर ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है तो पहले से प्लान कर लो। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। प्रोएक्टिव व्हाट? स्ट्रैटेजी। ध्यान से, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स are always arising from external business what? Environment. This uncertainty of business environment leads to complexity in dealing and what? Strategizing it. कब कौन सा पॉइंट, कब कौन सा environmental factor force बन जाए, we don't know. As we don't know, क्या we need to consistently monitor and monitor करने के बाद we need to adopt the required changes as fast as possible. As fast as what? Possible. आगे देखिए क्या लिखते हैं? Conceptually, business strategies are what? Formed after careful consideration of what? Strength and weaknesses of the internal business environment and opportunities and threats from what? External business environment. एक्सटर्नल बिजनेस व्हाट? एनवायरमेंट। समझो इस बात को ध्यान से, मतलब स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इंटरनल से पता चलते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एक्सटर्नल से पता चलते हैं। एंड याद रखो, हम ऑलवेज कहते हैं क्या? इफ यू डेवलप अ स्ट्रेंथ, we can grab the future opportunities.
and if you ignore your weaknesses, it will get converted into what? Threats. It will get converted into what? Future threats. तो ये बात बेसिक बताई फर्स्ट पैराग्राफ। अब देखिए, अब हमने अपने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को फर्स्ट पैराग्राफ में अपने वर्ड्स में लिखा, और अब ये लिखने के बाद हम क्या कर रहे हैं? उस कॉन्सेप्ट को केस स्टडी में डिस्कस करते हैं। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस पर्टिकुलर स्किल्स को, मतलब कॉन्सेप्ट को केस स्टडी में डिस्कस कर सके, इस स्किल्स को कहते हैं एप्लीकेशन स्किल्स। कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो कहां? केस स्टडी में। ध्यान से देखो, इन द केस ऑफ व्हाट मिस्टर आत्मनिर्भर एंड हिज फर्म, शॉर्ट फॉर्म लिखा है क्योंकि केस स्टडी में भी लिखा है, तो लिख सकते हैं, कोई चिंता नहीं, बराबर है। फिर से एक बार, इन द केस ऑफ मिस्टर आत्मनिर्भर एंड हिज फर्म, क्या होल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज एब्रप्टली विदाउट एनी प्रायर इंटिमेशन। ए बच्चे लोग, इसको तो एक्सटर्नल बोलते हैं ना। अगर आपको फोन करके, मैसेज करके, ईमेल करके चेंज हो तो क्या ऐसा कभी एक्सपेक्टेशन नहीं होता, और रख भी नहीं सकते। इसीलिए क्या कहते हैं? एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हाँ, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम व्हाट? एक्सटर्नल व्हाट? एनवायरनमेंट। ध्यान से, मिस्टर आत्मनिर्भर वाज मैनेजिंग हिज बिजनेस ऑपरेशंस वेरी वेल। तो हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा, उसके बारे में लिख रहे हैं। ही वाज सक्सेसफुल इन बिल्डिंग अ टीम स्पिरिट एंड वेरी पॉजिटिव कॉर्पोरेट व्हाट? कल्चर। हर एक लोग, केस स्टडी में लिखा है, एक दूसरे को क्या हेल्प करते थे, उनका ध्यान रखते थे, और सब एक साथ मिलकर काम करते थे। अब टॉपिक पे आते हैं। बट ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन and the fear of infection, his employees returned to their native places, and now he is not having required number of staff for executing the orders। भाई सारे चले गए, आप लोग भी जानते थे ये हुआ था, आप लोग भी जानते हैं ना ये हुआ था। तो सारे क्या चले गए, तो अब क्या करें? या तो मैक्सिमम चले गए, अब क्या करें? ध्यान से फर्दर कहते हैं, सो as per the case study, Mr. Atmanirbhar is struggling with following problems। मिस्टर आत्मनिर्भर के पास कौन कौन से प्रॉब्लम्स है? तो बोलते ये प्रॉब्लम्स है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस स्टाफ। हाँ, क्यों? लोग गांव चले गए, क्यों? यहां इन्फेक्शन का खतरा मुंबई में ज्यादा था। कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर्स, अब लोग नहीं है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, तो ऑलरेडी जो पेंडिंग ऑर्डर है वो क्या? कैंसिल होना शुरू हो गया, तो फ्यूचर रेवेन्यू को अफेक्ट किया, बराबर है। आगे, स्लो और नो जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। हाँ, एज पूरा भारत बंद हो गया था तो इनकम जीरो हो गई थी। नो इनकम एज सच, कंटिन्यूअस कॉस्ट ऑफ व्हाट? सैलरी। हाँ, मिस्टर आत्मनिर्भर बहुत अच्छे एम्प्लॉयर है, वो अपने एम्प्लॉयज की कंसिस्टेंट हेल्प कर रहे थे और उन्हें कंसिस्टेंटली सैलरी दे रहे थे। इसका बहुत बड़ा फायदा क्या होता है कि समझो राइट नाउ अगर आपने बंद कर दिया क्या सैलरी देना, तो क्या दिक्कत होगी? बंदा आपका बिजनेस छोड़ के कहीं, नौकरी छोड़ के कहीं और चला जाएगा। तो एक्सपीरियंस था, अपना घर चलाने के लिए चला गया, तो वापस सिचुएशन नॉर्मल होगी तो क्या करना पड़ेगा? वापस बुलाना पड़ेगा ना, तब वो वापस नहीं आएगा। क्यों? टाइम पे आपने उसकी हेल्प नहीं की। इसीलिए क्या आत्मनिर्भर साहब सैलरी दे रहे थे कंसिस्टेंटली। ध्यान से देखिए, बिजनेस सिचुएशन विल बी सेम फॉर व्हाट? नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मतलब आने वाले 5-6 महीने में भी क्या सिचुएशन बदलने वाली नहीं थी, ऐसी ही रहने वाली थी। तो ये पॉसिबल प्रॉब्लम्स थे किसके? मिस्टर आत्मनिर्भर के। एंड आपको अब उन्हें सोल्यूशन भी देना है, चलिए रेकमेंड करते हैं मिस्टर आत्मनिर्भर को क्या कर सकते हैं। ध्यान से, इंट्रोड्यूस व्हाट? सैलरी कट फॉर सम ऑफ द एम्प्लॉयज। भाई हर एक बंदे को फुल सैलरी घर पे बैठ के नहीं दे सकते, तो मेक देम अंडरस्टैंड इनकम कम हो गई है या तो बंद हो गई है, तो आपका घर चले उतनी सैलरी आपको मिलेगी, सेकेंड, एड कंसेप्ट ऑफ व्हाट? वर्क फ्रॉम होम। भाई आप अपने गांव में बैठ के भी क्या इंटरनेट की सुविधा की वजह से काम कर सकते हैं, और बिलीव मी रिलायंस जियो की वजह से इंटरनेट की फैसिलिटी सबके पास अवेलेबल है। तो इंट्रोड्यूस दैट व्हाट? न्यू पर्टिकुलर व्हाट? क्या? वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट। देन रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। भाई जहां कहीं से भी खर्चे कम कर सकते हो, कम करो। हाँ, मीन्स व्हाट? सी दो ऑप्शन है, जब इनकम है खर्चे करो यो, पर जब इनकम नहीं है तो क्या? खर्चे कम करो, एक एक पैसा बचाओ। वो कहता है ना, एवरी पेनी सेव्ड इज एवरी पेनी अर्न। ध्यान से, सिंपल, अलाउ क्लाइंट्स टू पे इन इंस्टॉलमेंट विथ व्हाट? मोर क्रेडिट। पैसा ना आए
उससे अच्छा उनसे बात कीजिए सामने से और उनको कहिए कि कोई बात नहीं, आप एक साथ नहीं दे सकते तो थोड़ा इंस्टॉलमेंट में अभी दीजिए, आपको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा, और धीरे धीरे करके पैसा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या अपना ट्रस्ट, अपना गुडविल मार्केट में क्या बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। फर्दर क्या मोटिवेट टीम टू वर्क क्या मोर फॉर सपोर्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। भाई पूरी टीम को मोटिवेट कीजिए, जूम मीटिंग लीजिए और सच बोलिए जूम मीटिंग में। हाँ, झूठ मत फैलाइए। डोंट लाई टू योर एम्प्लॉइज, वो सब स्मार्ट होते हैं, सब स्मार्ट होते हैं, बट देन व्हाट, टेल देम द सिचुएशन इज एंड मोटिवेट। आज सिचुएशन है, कल नहीं रहेगा, कल नहीं रहेगा, तो आपको जो क्या मिल रहा है उसको क्या यूज कीजिए, अपने क्लाइंट्स को ज्यादा सर्विस दीजिए, वॉक एन एक्स्ट्रा माइल एंड व्हाट, गिव बेटर सर्विसेज टू द क्लाइंट। तो क्या क्लाइंट पेंडेमिक के बाद भी हमारा बन के रहेगा, हमारा बन के रहेगा। फर्दर आस्क फॉर मोर क्रेडिट फ्रॉम क्रेडिटर्स। जैसे हमें दूसरों से पैसे लेने हैं वैसे हमें हमारे क्रेडिटर्स को पैसे देने भी होंगे ना। तो क्या आत्मनिर्भर साहब को क्या करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई जैसे लोग हमें नहीं दे रहे वैसे एक साथ हम आपको नहीं दे पाएंगे, हम देना चाहते हैं, बट देन व्हाट, विल बी गिविंग इन व्हाट, इंस्टॉलमेंट्स, विल बी गिविंग इन व्हाट, इंस्टॉलमेंट। तो आस्क फॉर मोर क्रेडिट फ्रॉम द क्रेडिटर्स। हेल्प नीडी एम्प्लॉयज, हेल्प नीडी एम्प्लॉयज मतलब क्या, अगर कोई एम्प्लॉय को क्या बहुत पैसों की जरूरत है, कोई क्या एडजस्टमेंट है, तो वन वे और दी अदर जितना हेल्प कर सकते हो क्या उतना करो। क्यों, दिस इज द टाइम टू सर्वाइव, दिस इज द टाइम टू व्हाट, सर्वाइव। तो आत्मनिर्भर साहब को हम अपने हिसाब से इतने रिकमेंडेशंस दे सकते हैं इन रिलेशन टू हिज सिचुएशन, हिज व्हाट सिचुएशन, सिंपल। ध्यान से आगे देखिए, ले ऑफ सम एम्प्लॉयज इन केस व्हाट इट इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव। हाँ भाई, ऐसे एम्प्लॉयज है जो फिलहाल हमें कोई क्या हेल्प नहीं कर सकते, हेल्प नहीं कर सकते, तो बिलीव मी, ध्यान से, हम बिजनेस करने आए, इंसानियत क्या बिठाने नहीं। अगर क्या सब इंसानियत के नाम पे चलाते रहेंगे तो खुद को हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए जरूरत है इतने लोगों को रखिए, जिनके साथ जरूरत नहीं है उन्हें प्यार से क्या अगर फोन कीजिए, बात कीजिए, उनसे कहिए कि हमें आपकी जरूरत पड़ेगी बट फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। तो पेंडेमिक खत्म होगा, काम बढ़ेगा, हम आपसे फिर से बात करेंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प की जरूरत है तो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर क्या अब हम आपको सैलरी ऐसे ही नहीं दे पाएंगे। तो व्हाट यू नीड टू टेक व्हाट, अ बोल्ड स्टेप, अ टफ स्टेप, एंड व्हाट यू नीड टू व्हाट, ले ऑफ दोज एम्प्लॉयज। हाँ, यू नीड टू व्हाट, ले ऑफ मतलब क्या, वी नीड टू टर्मिनेट देयर सर्विसेज। ऐसा आईबीएम वालों ने किया था, मिस्टर गर्स्टनर, बहुत बहुत सालों पहले की बात है। आईबीएम में 1 लाख से ज्यादा लोगों को क्या नौकरी से निकाल दिया था। क्यों, वो टफ डिसीजन नहीं लेते थे, आज नहीं लेते तो आज आईबीएम होता ही नहीं। सेम सेम, तो इनको हमें प्रैक्टिकल होने की क्या क्या सलाह देनी है, रिकमेंडेशन करनी है। मतलब आप इमोशनल हो, अग्रीड, बट देन व्हाट, यू शुड बी प्रोफेशनली इमोशनल rather than emotionally professional, emotionally what, professional। and जितना जरूरत है उनको रखो, बाकी को कहो कि भाई कहीं और नौकरी कर लीजिए, जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलाएंगे। these are the recommendation। and what, surrender rental premises and save monthly fixed expenses। भाई हम भाड़े की ऑफिस में अज्यूम काम करते हैं, भाड़े की ऑफिस में अज्यूम क्या काम करते हैं, तो बहुत सिंपल सा फंडा है। जब भाड़े की ऑफिस में काम करोगे बच्चे लोग तो क्या होता है, टेल मी वन थिंग, क्या होता है, एवरी मंथ भाड़ा आएगा। अब वर्क फ्रॉम होम है, भाड़े की ऑफिस की जरूरत नहीं है, तो क्या हम उनको प्यार से कह सकते हैं कि भाई हमें आपकी ऑफिस की फिलहाल जरूरत नहीं है, तो यू कैन व्हाट, सरेंडर द प्रीमाइसेस एंड व्हाट, सेव योर मंथली कॉस्ट, सेव योर मंथली कॉस्ट। जैसे क्या हम रेंटेड प्रीमाइसेस सरेंडर करेंगे तो जो डिपॉजिट दी होगी ना वो वापस आ जाएगी। हाँ, कुछ पैसा तो वापस आएगा ही, उसको हम बिजनेस में वर्किंग कैपिटल में रोल कर सकते हैं। तो ये रिकमेंडेशन किसको देनी है, मिस्टर आत्मनिर्भर को क्या देनी है। अब कंक्लूजन पैराग्राफ, ध्यान से। 10 क्या लिखा है, 10, एवरी सिचुएशन कैन बी मैनेज्ड विथ कॉमन सेंस, विथ व्हाट, कॉमन सेंस, प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल व्हाट अप्रोच, एंड व्हाट, गुड फेथ। हर एक सिचुएशन को मैनेज कर सकते हो, बराबर है, सिंपल। एंड मिस्टर आत्मनिर्भर will have to continue to survive this pandemic situation with his reactive strategies for what, some time। मतलब टाइम सही नहीं चल रहा है, बट बिलीव मी ये टाइम भी चला जाएगा, ये टाइम भी चला जाएगा। तो कॉमन सेंस, प्रैक्टिकल थिंकिंग बेस क्या क्या कॉन्सेप्ट लाने हैं, कॉन्सेप्ट क्या लाने हैं, ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, इंप्लीमेंट करने हैं, एंड क्या जो पहले नहीं किया सब कुछ शायद उनको करना पड़े। एंड दिस इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर व्हाट, केस स्टडी, दिस पर्टिकुलर व्हाट, केस स्टडी। बच्चे लोग सिंपल है, दिस वाज द केस स्टडी ऑन व्हाट,
लेटेस्ट सिचुएशन बेस्ड। एंड इसके कॉन्सेप्ट क्या थे? इसका कॉन्सेप्ट था क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अनसर्टेनिटी, हाउ यू नीड टू डील विथ इट। तो अगले केस स्टडी में वापस आपके लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट बेस्ड क्या केस स्टडी ले आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर चैनल एंड व्हाट गॉड ब्लेस यू। चलो कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना, स्टे फोकस्ड, स्टे पॉजिटिव। इन सबसे इंपॉर्टेंट, केस स्टडी टाइप आंसर्स को अपने वर्ड्स में ही लिखेंगे और जितनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ना बच्चे लोग, उतना बेहतर आंसर क्रिएट कर पाओगे। तो इस कंपल्सरी क्वेश्चंस को छोड़ के भागेंगे नहीं, इस कंपल्सरी क्वेश्चन को क्या हेड ऑन लेंगे, हाँ क्या उसके ऊपर मेहनत करेंगे एंड विल स्कोर मैक्सिमम आउट ऑफ 5, राइट। चले, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड विल मीट अगेन इन द क्या नेक्स्ट केस स्टडी। तब तक के लिए बाय बच्चे लोग, स्टडी वेल, गॉड ब्लेस यू।